तो भाई फंक्शन खत्म और हेटर्स गैंग हो चुके हैं एक्टिव। हेटर्स गैंग के कुछ पसंदीदा मतलब जिन्हें वो हद से ज़्यादा नफरत करते हैं, शायद जिनके ना उम्र का ना रिश्तों का लिहाज रखते हैं और बस बकवास नेगेटिविटी और हेट कमेंट्स करते हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर के ऊपर फिर से नेगेटिविटी और हेट कमेंट्स आना हो चुका है शुरू। सासू माँ की बात कर रही हूँ। सासू माँ के लिए मतलब इतने गंदे शब्द, ये पूजा राय जैसे कमेंटेटर्स, और जब अभी फैमिली की इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी तो ये पुनिया जैसे कमेंटेटर्स कहाँ गायब थे? क्या उन्होंने फैमिली को, इस प्यार को, इस बॉन्डिंग को एक बार भी अप्रिशिएट किया? वो तो मतलब एकदम अंधभक्त हैं, महाशुभ चिंतक हैं वो जेठानी की। फिर जेठानी कहती है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स को गलत बोलते हैं। नहीं, जो दिखता है वो बोलते हैं। निक्कू सुमित की सच्चाई आ गई है सामने। कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं उनसे सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निक्कू सुमित के लिए नेगेटिविटी फैलाई गई थी, उनके लिए जो एक नेगेटिव इमेज उनकी बनाई गई थी, वो अब लोगों को समझ में आ रहा है। और सुमित भैया का जो डेडिकेशन, जो उनको परिवार को जोड़ के रखने का या फिर परिवार की खुशी में शामिल होने का जो उनका जज्बा रहा है, जो उनका पार्टिसिपेशन रहा है इस व्लॉग में, जबकि उनके पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं। देखो, परिवार कौन जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन सहनशील है, कौन टॉन्ट करता है और कौन मुंह चलाता है, ये ऑडियंस के सामने साफ साफ है। पर कुछ लोग हैं ना जो कि शायद देख के देखना नहीं चाहते और पता नहीं मतलब भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है। पर कुछ लोग जो कि जेन्युइनली लोगों को पहचानते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं उनके बारे में, ऐसे लोग आज निक्की और सुमित को कमेंट सेक्शन में सॉरी बोल रहे हैं। क्यों? उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया, उनको जो चीज़ें लगी वो वैसी थी ही नहीं। तो ये चीज़ कमाया है ये किसी को। अब देखो, बोलने वाले का क्या है, वो तो बोल देते हैं पैसे दे के रिश्तेदार अपने किए हैं, पैसे के दम पे इनको अपना किया है। तो भाई पैसा किसके पास नहीं है? सबके पास पैसा है, खूब पैसे वाले हैं। घर में जितने भी व्लॉगर्स हैं सब पैसा छाप रहे हैं। तो खैर, बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज अभी देखो, ये फंक्शन के टाइम पे इस फैमिली में बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत मतलब एकदम मिलन समारोह और एकदम मतलब प्यारे प्यारे मोमेंट्स, प्यारे प्यारे व्लॉग्स, एक दूसरे के लिए इतना लगाव, इतना प्यार, सब कुछ दिख रहा था। ऑडियंस इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रही थी, कमेंट सेक्शन पॉजिटिविटी से भरे हुए थे। लेकिन फंक्शन ख़त्म, कंटेंट ख़त्म और अब नेगेटिविटी यानी हेटर्स गैंग एक्टिव हो चुके हैं। हेटर गैंग के ना कुछ मतलब पसंदीदा, इस फैमिली से कुछ पसंदीदा उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिन पे कि वो बिना किसी बात के अपनी हेट, अपने नेगेटिव कमेंट के थ्रू उनको नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फैमिली मेंबर है आंटी जी, सासू माँ। सासू माँ तो बेचारी मतलब हंस के कुछ मजाक कर दे तो अरे ये तो टॉन्ट मार रही है, ये तो हमेशा ऐसे ही है। और अगर ना हंसे, बिल्कुल बेचारी मतलब चुपचाप से रहे, अरे इसका तो मुंह बना रहता है। बीमार रहे तो अरे ये खुश नहीं लग रही है। मतलब बिना किसी बात के सासू माँ के लिए जो इतनी नेगेटिविटी होती है, पता नहीं मतलब कैसे कमेंटेटर्स होते हैं भाई। इनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग सास या फिर माँ इनके घर में है नहीं क्या कि इतने इमोशन लेस होके भाई ऐसे कमेंट कर देते हैं? ये पूजा राय जैसे कमेंटेटर्स जो कि शायद मजाक समझती हैं, क्योंकि सासू माँ अगर मजाक में अपनी बहू के लिए कुछ बोलेंगी तो वो टॉन्ट मार रही हैं और इसीलिए शायद वो गाली सुनती है। और उसके आगे जो उन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी, देखिए ज़रा पूजा राय का, आप पूरा कमेंट पढ़िए कि इन्होंने क्या कहा है। ये है इनकी सोच, जैसे कि इनके घर में तो कोई है ही नहीं है ना। सास तो इंसान एकदम जवानी में बनता है, बुढ़ापे में सास थोड़ी बनते हैं। लेकिन ये पूजा राय की सोच है। और अगर परिवार का कोई और सदस्य मजाक करता है तो फिर पूजा राय ये कमेंट पढ़िए, ये पहुंच के कहती है अरे ये तो बस मजाक चल रहा है। तो जब ऐसी सोच है
तो फिर मजाक को मजाक की तरह लिया करो। लेकिन नहीं, ये पूजा राय जैसे जो कमेंटेटर है ना, ये कुछ चीज़ें देख के समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर इन्हें मजाक समझ में आता तो चाहे वो सास का हो, चाहे वो देवर का हो, जेठ का हो, देवरानी का हो, सबका मजाक समझ में आता। और अगर उनके मन में नफरत है तो वो ऐसे ही कमेंट करेंगी ना, ऐसे कमेंट कोई प्यार में तो कर नहीं सकता है। तो खैर, और देखो ये कमेंटेटर्स है जेठानी के, फिर जेठानी को लगता है बुरा, वो फिर अपने वीडियो में वॉइस ओवर करके कहती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसे बोलते हैं। नहीं, सब्सक्राइबर्स ऐसा कर रहे हैं, लोग जो देखते हैं वो चीज़ बोलते हैं, और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिख रही है लोग वो बोल रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। खैर, कुछ लोग जेठानी को समझाइश दे रहे हैं उनके कॉमेंट सेक्शन में कि तुम भी थोड़ा समझ जाओ, तुम भी थोड़ा सुना करो, समझा करो, मतलब संस्कार भूलते हुए जा रही हो, हर बात का ब्लेम आके ऑडियंस पे मत लगाया करो, उन पे गुस्सा मत किया करो, तुम में बहुत घमंड आ गया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट जेठानी के कमेंट सेक्शन में आए हैं। और उधर निक्की और सुमित के कमेंट सेक्शन में लोग उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें सॉरी बोल रहे हैं। देखो, ये जो फंक्शन निकला है ना, इसमें जिस तरह से सुमित भैया का ऑफिस था, फिर भी उन्होंने ऑफिस का कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, वर्कलोड कोई एक्सक्यूज़ नहीं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है कोई एक्सक्यूज़ नहीं, मतलब पूरा फंक्शन उन्होंने दिल खोल के एंजॉय किया है। निक्की का जो पार्टिसिपेशन, निक्की की जो एनर्जी रही है, सुमित भैया का, मतलब मुझे याद है जब जेठ की एंट्री हो रही थी तब ये वर्डिक्ट आया था कि भाई साले साहब जेठ को उठा के लेके जाते हैं। मतलब वो हर एक माहौल को ना, हर एक मोमेंट को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस चीज़ पे उनका बहुत ध्यान था। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स, चाहे वो मदर इन लॉ की तरफ से हो, चाहे देवरानी की तरफ से हो, चाहे सुमित भैया की तरफ से हो, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसा देखने को मिले हैं हमें व्लॉग में। और इसीलिए जो कमेंट सेक्शन है ना, वो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। खैर, निक्की और सुमित को लेकर ना बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी मतलब अफवाह है या फिर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी गई थी। लाइक कितने रिएक्शन चैनल पे मैंने ऐसे सुना है कि सासू माँ जो है वो सुमित भैया से डर के रहती हैं, सासू माँ उनसे बात नहीं कर पाती हैं। कितने रिएक्शन चैनल पे ऐसे रिएक्शन आए हैं कि सासू माँ को डरा धमका के रखा जाता है। पता नहीं अब रिएक्शन वालों ने कहाँ देखा कि सासू माँ को डराया जा रहा है, सुमित भैया सासू माँ को धमका रहे हैं या मार पीट रहे हैं, क्या डर है उनके मन में अपने छोटे बेटे से। खैर, अगर ये सब चीज़ों में कहीं भी सच्चाई होती तो एकदम से ये डर खत्म थोड़ी हो जाता। और ऐसे जो अब लोगों के सामने सच्चाई आ रही है, जो लोग कमेंट सेक्शन में आके उस चीज़ को रियलाइज़ करके सॉरी बोल रहे हैं, ये लोगों का रियल और जेन्युइन ओपिनियन है। खैर, कुछ लोगों ने तो भाई निक्की के प्यार को, निक्की के लगाव को, उनकी फैमिली को जैसे वो जोड़ के रखती है, इन सब को मतलब कब का खारिज कर दिया है। निक्की पे तो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं कि भाई ये तो पैसे दे के, पैसे के दम पे इसने रिलेटिव्स को अपनी तरफ किया हुआ है, गिफ्ट्स देती है इसलिए रिलेटिव्स इसकी तरफ रहते हैं। तो भाई आज का जो सिनेरियो है, आज का जो टाइम, आज के जो व्लॉग्स आ रहे हैं, वो देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी गरीब है। पैसा तो सबके पास है, मतलब कौन है गरीब भाई, सब यूट्यूब पे सब कमा रहे हैं, जितने व्लॉगर्स है देखो ना, सब पैसा छाप रहे हैं, सबके डॉलर्स बन रहे हैं, गरीब कौन है। दिल होना चाहिए ना, दिल होना चाहिए। मैंने निक्की के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा था, मुझे एक्चुअली वो याद नहीं है कि वो शॉर्ट्स पे था या फिर उनके वीडियो में था। किसी ने उनसे, जो निक्की अभी लिटरली अपने दम पे जो वो अपने लाइफ में ग्रो कर रही हैं, जैसे कि विशलिंग की तरफ से वो गई है ना उनके टॉप क्रिएटर्स इवेंट में, तो वो उससे रिलेटेड उन्हें किसी ने उनके शॉर्ट पे या उनके वीडियो में कमेंट किया आस्किंग कि भाई ये कैसे आप जो ऊपर प्रोडक्ट टैग करते हो वो कैसे करते हो, मुझे बता दो, मुझसे हो नहीं रहा। निक्की ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि भाई ये प्रोडक्ट आपको करना है तो आप इंस्टा पे करो, यूट्यूब पे इतना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इंस्टा पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस चीज़ को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि वाह आप कितने अच्छे से समझा रहे हो। तो भाई निक्की का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये लोगों ने बहुत बार बहुत मायने में देखा है कि निक्की किसी के लिए करती है तो दिल खोल के करती है। और जो मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि चीज़ों को गलत बना के और फिर गलत दिखा के और फिर सोचते हैं कि नहीं भाई हम सही हो जाएंगे, तो गलत लोग तो गलत ही रहते हैं और सच्चे लोग सच्चे ही रहते हैं। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आनी है, जैसे आज निक्की की आ रही है। खैर, पूजा राय जैसे जो कमेंटेटर है वो होते हैं अंधभक्त।
वो होते हैं मतलब जिन्हें सच और झूठ, सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, जिनके मन में नफरत भरी हुई है। इनका पता नहीं ईगो बीच में आता है, क्योंकि देखो इंसान जो है ना, हर चीज़ बदलती है तो इंसान भी टाइम के साथ बदलता है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर भी बदलता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। जैसे मैं भी रिएक्शन देती हूँ तो मैं वीडियोस के आधार पे देती हूँ। जब मुझे जो चीज़ सही लग रही है उसको सही बोलूँगी, जब मुझे जो चीज़ गलत लग रही है उसको गलत बोलूँगी। लेकिन कुछ लोगों को देखो, वो अगर उन्होंने मान लिया है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर गलत है तो गलत है, चाहे वो कुछ भी कर ले। जैसे कि लोगों ने यहाँ सास के लिए मान लिया है तो भाई सास के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। खैर ये चीज़ें जो है वो हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। अब जिनके कमेंटेटर्स हैं, जिनके व्यूअर्स हैं वो कर रहे हैं तो वैसे ही बोला जाएगा, जिनके व्यूअर्स अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा बोला जाएगा, जिनके व्यूअर्स खराब कर रहे हैं उनको खराब बोला जाएगा। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हैं वो पब्लिक की है, उस पर पब्लिक ओपिनियन आएंगे। तो सुधार करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से जो पब्लिक फिगर है उनका जो पब्लिक कॉन्टेंट है उसमें है, लोगों की ओपिनियन में नहीं, है ना। तो उस चीज़ों पे ध्यान दो, बजाय कि यहाँ लोगों को आके उल्टा सीधा बोलने और फिर जलन हो रही है, जलन हो रही है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कौन यहाँ किसका रिश्तेदार है कि कोई किसी भी क्रिएटर से या फिर कोई किसी भी व्लॉगर से जलेगा। क्यों जलेगा भाई, क्यों जलेगा? व्लॉगर अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, उनका कंटेंट कहीं और अगर रिवील हो जाता है तो देखो कैसा हाहो दैया मच जाता है कि भाई मेरा कंटेंट मुझसे पहले डाल दिया, कैसे डाल दिया। ये चीज़ यहीं पे हो रही है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है ना, कंटेंट की लड़ाई। मेरा कंटेंट मैं डालूंगी। सिर्फ खुशी की बात नहीं है, खुशी तो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, जो व्लॉगर्स हैं उनकी लाइफ लोग देख रहे हैं, लेकिन व्लॉगर शायद लोगों की लाइफ नहीं देख रहे, कमेंटेटर्स की लाइफ नहीं देख रहे। हो सकता है वो उनसे भी मतलब हाई स्केल लाइफ जी रहे हो सकता है कुछ कमेंटेटर की लाइफ में जो व्लॉगर अपनी लाइफ में लग्जरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंटेटर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बोलना कि अरे तुमको मिलता नहीं है, जलन होगी, क्यों भाई? यहाँ कौन किसका रिश्तेदार लग रहा है? कोई चाचा मामी बुआ फूफा की बेटी लग रही है क्या जो जलन होगी? किसी को किसी से कोई जलन नहीं होती है। जो चीज़ें जनता के सामने आ रही है उस पर जनता अपना ओपिनियन रखती है, और अगर इतना है दिक्कत कि नहीं भाई ओपिनियन ना रखे तो भाई चीज़ें जनता के सामने लाओ मत। क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल में अगर कंटेंट आएगा, लोग अपना टाइम अपना डेटा खर्च करके देखेंगे तो भाई उस पर ओपिनियन तो देंगे। अब लोग कहेंगे नहीं भैया हमारा मत देखो, हमारा वीडियो स्किप कर दो, तो रोक लो। मेरे मोबाइल में फिर मेरे फीड में तो नहीं आना चाहिए, फिर हम नहीं देखेंगे। मतलब सेंस है कुछ इस बातों का, कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना ये तो। पब्लिक कंटेंट भी है, पब्लिक ओपिनियन भी ना बनाए। खैर जो चीज़ें हैं वो है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है। देखो क्योंकि फंक्शन हो चुका है ख़त्म, और अब मतलब हिस्सेदारी और ऊपर नीचे, ऊपर क्यों गई तो नीचे क्यों बुला लिया, ये सब चीज़ें चल रही है। इन सब पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, आएगा बहुत जल्द। अभी के लिए करते वीडियो को यहीं पे समाप्त, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर रखना। दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।